मेरी कोटा की कहानी। जी हाँ, यही कुछ आज से 1 साल पहले जब मैं कोटा आया और उससे पहले जब मैंने कोटा जाने का सोचा, तो मेरे दिल में एक डर था और मैं बड़ा सहमा हुआ था कि ये एक इतना लंबा सफ़र नीट की तैयारी का मैं कैसे पूरा कर पाऊँगा? मैं कैसे रहूँगा? मेरा कोई वहाँ जानने वाला भी नहीं था। मैं कैसे जो है प्रिपरेशन करूँगा? कैसे मैं अपना खुद का ध्यान रखूँगा? तो जब मैं कोटा पहुँचा आज से 1 साल पहले, तो मैं जो है एलन करियर इंस्टीट्यूट में गया, क्योंकि जो है उनके टीचर्स काफ़ी मोटिवेटिंग, उनके टीचर्स काफ़ी सपोर्टिंग। वो उन्होंने मैंने पहले बहुत सुना हुआ था, मेरे बड़े भाई थे, वो उन्होंने भी वहीं से तैयारी की थी। इसीलिए मैं जब कोटा पहुँचा, तो मैंने कहीं भी जाने का नहीं सोचा, मैं सबसे पहले मैंने एलन में जाके एडमिशन लिया। मुझे याद है कि मेरी जो पहली क्लास थी वो 16 मई को सेकंड फ़ेज़ जो मैंने अचीवर में एडमिशन लिया था, वो जब मेरी शुरुआत हुई हमारी पहली क्लास की। पहली क्लास शुरू होने से पहले यकीन मानिए मैं बहुत ही डरा हुआ था। मुझे डर था अपनी पढ़ाई को लेकर कि मैं कैसे इस फ़ेज़ में कैसे मैं कर पाऊँगा। उससे पहले क्योंकि मैं एक एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। और मेरे कुछ अच्छे मार्क्स भी नहीं थे नीट में उससे पहले जब मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन जब हमारी पहली क्लास हुई और जो हमारे टीचर थे वो आए, उन्होंने एक लेक्चर लिया, उन्होंने हमें इतना मोटिवेट कर दिया कि पढ़ाई के साथ-साथ मतलब पढ़ाई के बारे में तो उन्होंने बताया कि हमें पढ़ना कैसे अच्छे से, कैसे हमें मेहनत करनी है, कैसे अपने जज़्बे को जगाए रखना है, कैसे हमें उसको हमें हम अपने आप को मोटिवेट करके रखना है पढ़ाई के लिए। उन्होंने हमें ये तो बताया ही और उन्होंने हमें बताया कि हमको जो है अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, अपने आप को कोटा के माहौल में कैसे जो है एक अच्छे रास्ते पर चलना है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ गलत रास्ते पर भटक जाएँ। उन्होंने हर चीज़ को हमें समझाया कि यहाँ जो बच्चे आते हैं, उनका वो अपने मकसद को याद रखें और हमेशा जो है अपनी पढ़ाई को अपने जो उनका एम है, उस पे हमेशा कायम रहें, उस पे हमें कभी भटके ना। इन सारी चीज़ों को उन्होंने हमें मोटिवेट किया इतने अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारी साल गुज़री वो एक अच्छे स्मूथ रास्ते पर चलती रही, हमारे जो है क्लासेस होती रहीं, टेस्ट पेपर्स चलते रहे, हर चीज़ बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ टीचर्स, फैकल्टीज़ और जो वहाँ का स्टाफ था और भी साइड जो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस हुए, जो भी चीज़ें हुई वो एकदम परफेक्ट लेवल पे हुई। हमें इस चीज़ की ज़रा भी कमी महसूस नहीं हुई कि हम किसी चीज़ में लैग कर रहे हैं। ये उनका एलन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमारी प्रिपरेशन में। आज जब हमें विक्ट्री कार्निवल में इनवाइट किया गया तो हम अपने मेडिकल कॉलेज से वहाँ गए। हमें बहुत खुशी हुई, हमें ये एहसास दिलाया गया विक्ट्री के सेलिब्रेशन के द्वारा कि हमने जो है एक एक सक्सेस जो हासिल की। आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो उन्होंने जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, वहाँ हमारा उत्साह बढ़ा, हमें और ज़्यादा आगे लाइफ में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला। हमें मेडल दिए गए और प्राइजेज़ हमें मिले वहाँ पर। हमें अपने टीचर्स से मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमें और ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने हमें जो है बधाइयाँ दी बहुत सारे टीचर्स हमें मिले जो हमें बहुत-बहुत हमारी प्रिपरेशन में सपोर्ट किया करते थे। कोटा में रहने में संघर्ष तो बहुत था, लेकिन अगर हम ये याद रखें कि हमने शुरुआत क्यों की थी और हम उस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें और हमने काफ़ी अच्छी कोशिश की, हमें सपोर्ट मिला टीचर्स का, हम आगे बढ़े। हमने प्रिपरेशन की, हमने टेस्ट सीरीज़ जो वहाँ पे होती थी, हम रेगुलर करी। बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। आज 1 साल बाद जब हम अपने आप को मेडिकल कॉलेज में देखते हैं, तो बहुत ही प्राउड फ़ील करते हैं और अपने डिसीज़न पे फ़ख्र करते हैं कि हमने उस टाइम पे एक अच्छा बेस्ट डिसीज़न लिया था। थैंक यू वेरी मच।